हेलो स्टूडेंट, सादर प्रणाम। आज हम एक टिपिकल टॉपिक पढ़ेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो आपके बोर्ड्स में कितने मार्क्स की आएगी, किसी ना किसी फॉर्म में 4 मार्क्स की। और 9th क्लास के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के लिए। जैसे एक सेंटेंस है हमारे पास, आपको पता ही, हम टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा टॉपिक पर पहुंचते हैं। ही सेड आई एम गोइंग टू पिकनिक। इसमें जो ये वाला पार्ट होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है, एंड दिस इज नोन एज द रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको हम आरवी से रिप्रेजेंट करेंगे। इनको जोड़ने के लिए बीच में हमारे पास एक कनेक्टर आएगा, इट विल बी कॉल्ड बाय सी, और ये रिपोर्टेड स्पीच आएगी जिसको हम आर एस से रिप्रेजेंट कर देंगे। इतना मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले हमारे पास कौन से सेंटेंस आएंगे, एफर्मेटिव या नेगेटिव। इसमें याद रखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब सेड और टोल्ड होगी। एक जना बात करेगा तो सैड होगी, दो जनों के बीच में बात हो जाएगी, जैसे राम सैड। कोई भी सेंटेंस हुआ तो राम सैड दैट, राम सैड टू मोनू, दो लोगों के बीच में बात हो गई तो टोल्ड आ जाएगा। कनेक्टर हमेशा दैट रहेगा। और यही सेम हमारा किसमें चलेगा, नेगेटिव में। जो इंटरोगेटिव्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड द सेकंड टाइप, जिनका आंसर यस नो में मिलता है। जो क्या से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, वो हमारे फर्स्ट टाइप है। जैसे मैं क्लियर करता हूं, क्या आपने खाना खाया, आप यस नो में आंसर दे सकते हैं। आपने कब खाना खाया, यस नो में आंसर नहीं दिया जा सकता। डू यू प्ले क्रिकेट, यस नो में आंसर दिया जा सकता है, फर्स्ट टाइप। वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, यस नो में आंसर नहीं दिया जा सकता, सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप यस नो में आंसर मिलता है, क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड रहेगी और कनेक्टर हमेशा इफ रहेगा। सेकंड टाइप में यस नो में कभी स्टार्टिंग नहीं होगी, क्या से स्टार्टिंग नहीं होगी। हाँ, क्या बीच में आ सकता है, जैसे व्हाट डू यू डू, और इसमें क्वेश्चन वर्ड होगा। रिपोर्टिंग वर्ब इसमें भी आस्क्ड रहेगी, क्योंकि क्वेश्चंस में हम पूछते हैं, पहचान क्वेश्चन मार्क रहेगी। और यहाँ पर जो हमारा WH वर्ड होगा, जैसे वाई, विच, वेयर, हु, ये किसका काम करेंगे, कनेक्टर का। तो एक तो आपको ये देखिए, ये क्लियर करना ही पड़ेगा डेफिनेटली। फिर हमारे पास एफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड, कमांडेड और रिक्वेस्टेड रहेगी, कनेक्टर टू या नॉट टू। नेगेटिव के साथ नॉट टू लगा दीजिएगा। एक्सक्लेमेटरी में क्वेश्चन मार्क होगा। रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम विद सॉरो, जॉय, डिसगस्ट रहेगी, दुख हुआ तो सॉरो, खुशी हुई तो जॉय, नफरत के लिए डिसगस्ट। कनेक्टर हमेशा दैट रहेगा। एक रूल स्पेशली आपको याद रखना है, अगर वो वट वाला एक्सक्लेमेटरी हुआ तो उसके लिए क्या आ जाएगा, हमारे पास इट वाज आ जाएगा। तो एक पार्ट आपको डेफिनेटली क्लियर होगा। जिन बच्चों के टेंसेस पक्के हैं उनका 3 रूल्स में काम हो जाएगा। जितने भी प्रेजेंट है वो पास्ट में, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट एक पास्ट से जंप करके अगले पास्ट में चला जाएगा। सिंपल पास्ट किसमें चला जाएगा, पास्ट जो हमारा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। और विल चल हमेशा वुड और शुड। शुड कब आएगा, जब ड्यूटी और एडवाइस होगी। जिनको टेंसेस नहीं आते उनके लिए ये वाले रूल्स हैं। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो किसमें बदली है, सेकंड फॉर्म में, यानी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। डू, डज नॉट, डिड नॉट में, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। लेकिन ये स्पेशल रूल है जो मैं बॉक्स में रखता हूं, अगर खाली डू डज है उसे हटा के क्या लाइए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब हमारे पास पास्ट आ गया। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, हमने पास्ट पास्ट में बदला हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिड भी सेकंड फॉर्म है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिड नॉट में भी हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस आरएम किस में बदल जाएगा, वॉज वर्ब में, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में बदलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। विल शैल हमेशा वुड शुड। नेक्स्ट, वॉज वर्ब किस में बदल जाएगा, हेड बीन में। अब आप कहेंगे कैसे, क्योंकि वॉज वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। एज ए हेड रहेगा, हेड हमेशा हेड रहेगा। टुमारो नेक्स्ट डे रहेगा, यस्टरडे प्रीवियस डे रहेगा, टुडे दैट डे रहेगा, नाउ देन रहेगा, एगो बिफोर। जितने भी प्रेजेंट मोडाल्स हैं, जैसे कैन किस में चले जाएगा,
आपका कुड में चला जाएगा। डेफिनेटली क्लियर हुआ होगा आई थिंक। अब हमने एक एक टेंसेस से इसको समझने की कोशिश की। हर तरह का सेंटेंस ले आपकी कन्वीनियंस के लिए थोड़ी स्पीड मैंने फास्ट रखी हुई है आपको, लेकिन एक बार ध्यान से सुनिएगा तो सब कुछ समझ आ जाएगा। जैसे हम सिंपल प्रेजेंट को किस में बदलेंगे, सिंपल पास्ट में। सबसे पहले हमारा सिंपल प्रेजेंट का कौन सा टेंस होगा, एफर्मेटिव सेंटेंस होगा। जैसे राम सेड टू श्याम आई प्ले क्रिकेट। तो अब देखिए दो जनों के बीच में बात है तो हमने टोल्ड किया, कनेक्टर दैट लगा दिया। राम श्याम से बातें कर रहा है तो आई किस में बदला, ही में। वर्ब किस फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट किस में बदला, सिंपल पास्ट। सब केस में देख सकते हैं आप। टिम सेड टू टोनी आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो टिम टोल्ड टोनी दैट कनेक्टर ही, डू नॉट किस में बदला, डिड नॉट में, और प्ले। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको अगर आप ध्यान से समझेंगे। टोपी सेड टू गोपी डू यू प्ले क्रिकेट। अब हमने चेक किया कि फर्स्ट टाइप है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, यू कैन गिव द आंसर इन यस और नो। टोपी टोल्ड गोपी इफ शी प्लेड क्रिकेट। यहाँ पर आप डू डस को हटा देंगे, क्या यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक सरल सी बात याद रखिए, अगर डू डस के साथ नॉट है तो डिड नॉट, खाली डू डस है नॉट नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। आगे देखते हैं। हना सेड टू मना व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट। तो हना आस्क्ड मना। जब भी आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे, मैंने भूल गया था, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, आस्क्ड लगाना है। क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज रहने देना है, व्हाई विल रिमेन व्हाई। लेकिन एक गलती मत करना, उसके बाद एकदम सब्जेक्ट आएगा ताकि हम क्वेश्चन मार्क को हटा सकें। तो हना आस्क्ड मना व्हाई शी प्लेड क्रिकेट। हमने फिर डू डस को हटा के क्या लाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब एक और केस हो सकता है इंटरोगेटिव नेगेटिव का। होलू सेड टू मोलू व्हाट डू यू नॉट डू। तो होलू आस्क्ड मोलू व्हाट ही डिड नॉट डू। जब भी डू डस के साथ नॉट आया तो उसे किसमें बदलना पड़ा है, डिड नॉट में। और अगर डू डस के साथ नॉट नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अब सारे केस देखिए, सिंपल पास्ट किसमें चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। जैसे टोनी सेड टू पोनी ही प्लेड क्रिकेट, सेकंड फॉर्म है। टोनी टोल्ड पोनी, कनेक्टर दैट है, वी दे में बदला, हैड प्लेड क्रिकेट। यानी हमें क्या करना था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है हर केस में। इसी तरह माना सेड टू ताना दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। जहां पर भी आपको डिड दिखाई दे, हैड नॉट, हैड लगाइए वर्ब की सेकंड फॉर्म। माना टोल्ड ताना दैट दे हैड नॉट प्लेड, डिड किस में बदला, हैड नॉट में। टॉम सेड टू जेरी वेयर डिड यू गो। जब भी डिड दिखाई दी क्या, टॉम आस्क्ड जेरी वेयर ही हैड गॉन। डिड की जगह क्या आ गया, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तोता सेड टू मैना डिड यू प्ले फुटबॉल। तो तोता आस्क्ड मैना इफ शी हैड प्लेड फुटबॉल। डिड को फिर कैसे बदल दिया, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो दो रूल देखिए, सेकंड फॉर्म किस में बदली, हेड, और डिड भी किस में बदला, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जल्दी बढ़ते हैं अगले टेंस की तरफ। सिंपल फ्यूचर का सबसे आसान रूल है, हमेशा विल शेल को किस में बदल दीजिए, वुड और शुड में। जैसे ही सेड टू राजू आई विल प्ले फुटबॉल, ही टोल्ड राजू, कनेक्टर आ गया दैट। चाहे आप पहले वाली टेबल देख लीजिएगा, आई ही में बदला, विल किस में बदल गया, वुड में। इसी तरह अन्ना सेड टू पन्ना ही विल नॉट गो देयर, अन्ना टोल्ड पन्ना, कनेक्टर क्या है दैट, फिर ही आ गया, विल किस में बदला, वुड में। पापा सेड टू मम्मी विल यू कैरी बैग्स। फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव है, क्या तुम बैग उठाती हो, तो यस या नो में तो हमारा इफ आ जाएगा। पापा आस्क्ड मम्मी इफ शी, और विल किस में, पहले सब्जेक्ट आना है, बस ये ध्यान रखिए। विल को क्या बना दिया, वुड। और हर जगह फुल स्टॉप आता है हमारे पास इस केस में। टप्पू सेड टू भोला व्हाई विल यू ईट ऑलमोंड्स। तो टप्पू आस्क्ड भोला, अब ये सेकंड टाइप है तो वाई को वाई रहने दीजिए। फिर हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, विल किस में बदला, वुड में। तो विल शैल हमेशा किस में बदल जाएगा, आपका वुड और शुड। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जहां भी इज आर एम दिखाई दे वो वर। जैसे अब एफर्मेटिव लेंगे, ही सेड टू मोनू आई एम लर्निंग ग्रामर, ही टोल्ड मोनू दैट आ गया, आई ही इज आर एम वाज वर, ही वाज लर्निंग ग्रामर, ये ही के हिसाब से लगाएंगे। ही सेड टू मैडी दे आर नॉट मूविंग, तो वी टोल्ड मैडी दैट दे, और इज आर एम किस में बदला, वाज वर में, दे के हिसाब से वर है, दे वर नॉट मूविंग। टीम सेड टू टेम आर यू लर्निंग फ्रेंच। फर्स्ट टाइप है, आंसर किसमें मिलेगा, यस नो में। टीम आस्क्ड टेम, फर्स्ट टाइप में इफ आया, सब्जेक्ट आ गया ही,
के हिसाब से वॉज आई, ही वॉज लर्निंग फ्रेंच। तुंदो सेड टू मोटू व्हाई आर यू ईटिंग सो मच, इसको चेक कीजिए। सेकंड टाइप, इससे छेड़छाड़ नहीं करनी है। तुंदो आस्क्ड मोटू व्हाई को व्हाई रहने दिया, सब्जेक्ट शुरू में आ गया ही। इज़ारम किस में बदला, वॉज वर्ब में, व्हाई वॉज ही ईटिंग सो मच, व्हाई ही वॉज ईटिंग सो मच, सॉरी। अगला देखते हैं, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस किस में चला गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जहां भी वॉज वर्ब दिखाई दे उसको किस में बदल दो, हैड बीन में। जैसे अमन सेड टू जॉन वी वर गोइंग, एफर्मेटिव है। अमन टोल्ड जॉन दैट, वी किस में बदला, दे, वॉज वर्ब किस में बदला, हैड बीन में। रवि सेड टू कवि आई वॉज नॉट डोनेटिंग मनी, नेगेटिव है। रवि टोल्ड कवि, ही वॉज किस में बदला, हैड नॉट बीन, यानी हैड बीन में बदल गया। अब देखिए, टिम सेड टू टैम वर यू गोइंग देयर, ये फर्स्ट टाइप है, क्या तुम वहां जा रहे थे। तो टीम आस्क्ड टैम, हमने इफ लगाया फर्स्ट टाइप में, सब्जेक्ट शुरू में आ गया, इफ ही हैड बीन गोइंग देयर। सेकंड टाइप चेक कीजिए, टॉम सेड टू जेरी व्हाई वर यू ईटिंग चीज, तो टॉम आस्क्ड जेरी, हमने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की, व्हाई सब्जेक्ट शुरू में आ गया, वॉज वर्ब किस में बदला, हैड बीन में बदला, व्हाई ही हैड बीन ईटिंग चीज। तो इस तरह से देखो लगभग सेम फॉर्मेट से चलता रहता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी विल शैल होगा, उसे हमेशा किसमें बदल देना, वुड शुड में। प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा जाएगा पास्ट परफेक्ट में, यानी हैज हैव का क्या बनेगा, हैड। देखिए सारे के सारे केस है। आई टोल्ड हिम दे हैव डन वर्क, आई टोल्ड हिम, दैट लगाया, दे को दे रहने दिया, थर्ड पर्सन है, हैज हैव किसमें बदला, हैड में। शी सेड टू मोनी यू हैव नॉट ईटन, शी टोल्ड मोनी, दैट आ गया हमारा कनेक्टर, मोनी लड़की है तो शी आ गया, हैज हैव किसमें बदला, हैड में। ये ध्यान से समझना। टोपी सेड टू गोपी हैव यू टेकन लंच, तो टोपी आस्क्ड गोपी लिखा, फर्स्ट टाइप का है तो इफ लगाया, सब्जेक्ट शुरू में है, शी, हैज हैव किसमें बदला, हैड में बदला। मोनू सेड टू सोनू वेयर हैव यू गॉन, सेकंड टाइप है, तुम कहां जा चुके हो। मोनू आस्क्ड सोनू वेयर ही हैड गॉन, देखिए इसमें हमें वेयर से छेड़छाड़ नहीं करनी है, सब्जेक्ट पहले लाना है, हैज हैव किसमें बदल गया, हैड में। हैज हैव को देखते ही किसमें बदल दीजिए, हैड में बदलिए। पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड होगा, वो हमेशा हैड ही रहेगा, क्योंकि इससे आगे हमारे पास कोई टेंशन नहीं जंप कराकर। जैसे ही सेड टू सोनू ही हैड डन वर्क, तो ही टोल्ड सोनू दैट ही हैड डन वर्क, हैड हमेशा किसमें रहा, हैड में। फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल किसमें बदलेगा, वुड शुड में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज हैव अगेन हैड में बदलेगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड हमेशा हैड रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस विल शैल हमेशा वुड शुड। रूल पूरा नहीं है, पुराने टेबल में भी आप देख सकते हैं। और लास्टली हमारे इंपेरेटिव आएंगे, दो तरह के हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता था या कोई ऐसा भी सेंटेंस हो जो डायरेक्ट हो। जैसे टीचर सेड टू स्टूडेंट स्टैंड ऑन द बेंच, तो टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट टू लगा दिया टू स्टैंड ऑन द बेंच, और टू के साथ की फर्स्ट फॉर्म लगाया। डॉक्टर टोल्ड पेशेंट डोंट स्मोक, अब नेगेटिव है, डॉक्टर एडवाइस पेशेंट नॉट टू स्मोक, तो दो चीज से आपका काम चल जाएगा, टू और नॉट टू से। और लास्ट हमारे एक्सक्लेमेटरी आएंगे, जैसे कैप्टन सेड टू टीम वाओ वी वॉन द मैच, तो खुशी वाली बात है, तो कैप्टन एक्सक्लेम विद जॉय टू टीम, बी को किसमें बदला, दे में। वॉन हमारा क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, दे हैड वॉन द मैच। और ये हमारा लास्ट वाला वट का रूल रहेगा हमारे पास। मोनू सेड व्हाट अ ग्रेट कैच, तो क्या लिखेंगे, मोनू एक्सक्लेम विद जॉय। एक मेरे से भी गलती है, ये कनेक्टर में क्या लगाना था, दैट इट वॉज अ ग्रेट कैच, यानी वट को किस में बदलना पड़ता है, इट वॉज में बदलना पड़ता है। और भी एक्सरसाइज हम फर्दर सीखेंगे। इसमें हमारा मेन मकसद क्या रहा था कि आपको ये सारे रूल्स क्लियर हो जाए। वीडियो को एक दो बार देखें, मैं थोड़ा स्पीडली पढ़ा देता हूँ वीडियो में ताकि आप कम समय में ज्यादा कवर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।